यहाँ पे देखना बच्चा, अप्रैल 2019 क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर लिखा, सुनी लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनिल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट। अनिल और सुनील लिमिटेड दोनों का दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि लायबिलिटीज और एसेट्स में आपको कैलकुलेट करना है। फॉलोइंग आर द टर्म्स एंड कंडीशन दिया है। सुनील लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 10 per share 10% for the equity shareholder of Anil Limited. Also paid cash for 5 at 3 share held. अभी यहाँ पर ये डेटा से हम लोग को पता चल जा रहा है कि जो नई कंपनी जैसे सुनील लिमिटेड टेक ओवर कर रही है किसको, अनिल लिमिटेड। अनिल लिमिटेड कौन सी ओल्ड कंपनी हो गई और सुनील लिमिटेड कौन सी है, न्यू कंपनी। तो जो सुनील लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है, ठीक है, सुनील लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनिल लिमिटेड। तो सुनील लिमिटेड जो है अनिल लिमिटेड को कितना पेमेंट करेगी वो फर्स्ट वाले एडजस्टमेंट में पढ़ के हम लोग को समझ में आ जा रहा है। उसने क्लियरली लिखा कि 1 लाख शेयर देगा 10 रुपए का और 10% प्रीमियम में, मतलब कितने में हो जाएगा, 11 रुपए में देगा। और साथ में कैश देगा कितने पे, 5 रुपए कैश देगा कितने, 3 शेयर हेल्ड। जब आपको क्लियरली पता चल जाएगा तो समझ जाने का वो जो मेथड है वो नेट पेमेंट मेथड है। एग्जाम में कई बार सिर्फ आपको परचेस कंसिडरेशन ही पूछता, बट इस समय पूरा लेजर भी पूछा। इसके पहले वाले समय जैसे हम लोगों ने किया था, मैं इसका आपको पहले पीसी निकाल देता हूँ, बाद में आप लोग लेजर बना सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन। जब आपको क्लियरली पता चल गया कि कितना अमाउंट आएगा तो समझ जाने का नेट पेमेंट मेथड होता है। तो पेमेंट टू किसको पेमेंट करेंगे, पेमेंट टू ओल्ड कंपनी का नाम क्या है, अनिल लिमिटेड। पेमेंट टू अनिल लिमिटेड। अनिल लिमिटेड को हम लोग पे करेंगे कौन, सुनील लिमिटेड। कैसे देगी, सुनील लिमिटेड इशू करेगा खुद का इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स ऑफ सुनील लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स ऑफ सुनील लिमिटेड। वो खुद के कंपनी का इक्विटी शेयर देने वाला कितना देगा, सब में बोला है 1 लाख शेयर देगा, 10 रुपए का शेयर रहेगा प्लस 10% प्रीमियम में, मतलब कितने में देगा, 11 रुपए में। इंटू 11 करो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 लाख आ जाएगा। प्लस साथ में वो कैश भी देने वाला, कैश के लिए रेशियो दिया है, लिखा है कि नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, ऐसा लिखने का, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड इक्वल टू कैश पेड। सब में लिखा कि 3 शेयर पे कितना कैश मिलेगा, 5। 3 शेयर पे कितना, 5 रुपए कैश मिलेगा। तो देखने का कि ओल्ड कंपनी के पास, किसके पास, ओल्ड कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे। ओल्ड कंपनी कौन सी थी, अनिल लिमिटेड। 1 लाख इंटू 11 करेंगे तो 11 लाख ही आएगा ना, नहीं चाहिए 1 लाख इंटू, हाँ 11 लाख राइट है। अभी ओल्ड कंपनी के पास देखने का नंबर ऑफ शेयर्स कितने, ओल्ड कंपनी मतलब क्या, जैसे लिखा सुनील लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर बिजनेस अनिल लिमिटेड। अनिल लिमिटेड के पास कितने शेयर्स है, अनिल लिमिटेड के पास कितने शेयर्स है, देख अनिल लिमिटेड के पास कितना, 9 लाख है। तो 9 लाख अमाउंट दिया, एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, मतलब 90,000 शेयर है। तो 90,000 शेयर रहेगा तो कितना कैश आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, 90,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। ये दोनों को ऐड कर लेने का पीसी का अमाउंट आ जाएगा 12,50,000। बस लेजर बना के इसका पोस्टिंग कर देने का, जैसा हमने किया तो उस तरीके से सॉल्व कर देने का। तो ये पीसी आ गया। इसी के बाद ये पीसी आया, ये तू मत कैलकुलेट किया करें। 2,50,000 बता रही है, कितना बता रहे, 2,60,000।
1,50,000 है बच्चा, ऐसे जिंदगी में कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और ये 11 लाख है, ठीक है। तो ये 12,50,000 होता है, ठीक है, वो सही है। अभी मैं कुछ बोलता तो बोलती है कि सर आप मुझे नहीं, ठीक है, जाने दे, कोई नहीं। चलो एक और सम का, अच्छा इसका आप लोग लेजर बनाने देना। एक और सम का सिर्फ पीसी पूछा था, इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, सिर्फ परचेज कंसिडरेशन, तो ऐसा भी 10-10 मार्क के पूछता है। पीसी ही निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीसी आ गया तो बाकी सब में पोस्टिंग सेम ही करना रहता है। हाँ ठीक है बच्चा, इससे कॉपी कर लो बच्चा, फिर रब करते हैं इसको। एक यहाँ पे देखना बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो बच्चा, उसमें सिर्फ परचेस कंसिडरेशन पूछा सब में, तो कभी कभी परचेस कंसिडरेशन ही पूछता, ठीक है। तो अप्रैल 2019 सेम पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था, बैलेंस शीट ऑफ समीर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 एज फॉलो। लायबिलिटीज और असेट दिया हुआ है, नीचे लिखा है माला लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बुक वैल्यू एक्सेप्ट द मशीनरी वैल्यू एट द 10% एबव और स्टॉक 60,000। बोलता है कि जो नई कंपनी है ना, सब असेट्स एंड लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लेगी, लेकिन जो प्लांट एंड मशीनरी रहेगा उसको 10% ज्यादा में लेने वाली है, और जो स्टॉक रहेगा वो कितने में लेने वाली है, 60,000 में लेने वाली है। आगे लिखा है परचेस कंसिडरेशन टू बी सेटिस्फाई बाई 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एंड बैलेंस पेड इन कैश। जब बैलेंस वर्ड आ जाएगा तो समझ जाने का वो नेट असेट्स मेथड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं कि बैलेंस कितना देना है। जब बैलेंस का मतलब होता है हम लोग को पता ही नहीं, तो बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को नेट असेट्स मेथड फॉलो करना पड़ेगा। नेट असेट्स मेथड में क्या होता है, असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके निकालना होता है। नीचे आपको पूछा है कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन, सिर्फ और सिर्फ परचेस कंसिडरेशन पूछा है। तो ऐसे सम हर साल में मैंने देखा, लास्ट के 3 साल के पेपर में हर साल सिर्फ पीसी वाले भी सम पूछते हैं। तो एक सम आपके एग्जाम में ऐसा है जिसमें सिर्फ परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना रहेगा, एक सम आता ही आता है। वो चाहे नेट असेट्स मेथड का रहेगा चाहे नेट पेमेंट मेथड का, एक आएगा ही आएगा 10 मार्क के लिए। तो अभी यहाँ पर यदि आपको लेजर पीसी प्लस लेजर पूछा तो समझ जाने को 20 मार्क का सम रहेगा, और सिर्फ पीसी पूछा तो 10 मार्क का आता है, तो 10 मार्क का पीसी भी आता है यहाँ पर। तो हम लोग परचेस कंसिडरेशन, अभी देखो वहां पे बस आपको ये समझना रहेगा कि नेट एसेट्स मेथड है या नेट पेमेंट मेथड। तो मोस्टली टाइम जो परचेस कंसिडरेशन यदि आपको पूछा है और सम में आपको ये नहीं समझ में आ पा रहा कि कौन सा मेथड से है, ठीक है, 10 मार्क वाले सम में, तो नेट एसेट्स मेथड से सॉल्व कर देना, क्योंकि नेट एसेट्स वाले मेथड भी ये सब करना पड़ता है, तो इसलिए उसके चांस है कि 10 मार्क का पूछेगा। नेट पेमेंट वाले में सिर्फ जितना नंबर ऑफ शेयर दिया रहता है मल्टीप्लाई करके लिख देना रहता, तो उसको 10 मार्क का नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा 10 मार्क का सिर्फ पीसी परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा हमारा लॉजिक है, असेट्स लिखेंगे, लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, जिसका रीवैल्यूड दिया रहेगा उसका रीवैल्यूड लिखने का, जिसका रीवैल्यूड नहीं दिया रहेगा बुक वैल्यू लिखने का। जैसे ये सब में हम लोग को कैलकुलेट कर रहे हैं परचेस कंसिडरेशन, कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन, किसका क्या परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे हम लोग, समीर लिमिटेड। यहाँ पे क्या करने का, सबसे पहले सैंड्री एसेट्स लिखने का, जिस भी एसेट्स का रीवैल्यूड दिया उसका रीवैल्यूड लिखने का। तो मशीन का रीवैल्यूड लिखा है, बोला कि 10% एबो लिया बुक वैल्यू से, तो मशीनरी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, मशीनरी का अमाउंट सब में कितना दिया है, 4,90,000 दिया है। 10% एबो मतलब इसमें 10% और ऐड कर देने का, 5,39,000 आएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्टॉक का भी रीवैल्यूड दिया है, 60,000 लिखा है, तो हम लोग स्टॉक को लिख देते हैं 60,000। अभी जिसका रीवैल्यूड नहीं दिया उसका सबका बुक वैल्यू लिखने का। डेटर्स, डेटर कितना है, 70,000 है। बैंक कितना है, 20,000। और कुछ दिया है, बस इतना ही है। इसका टोटल मान लेने का, टोटल असेट्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखने का सैंड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में देखने का कर्जे क्या क्या है,
सैंड्री लाइबिलिटीज में क्या क्या दिया हुआ है? डिबेंचर और क्रेडिटर है। डिबेंचर कितना है? 1 लाख है। क्रेडिटर कितना है? 30,000। कितना हो जाएगा? 1,30,000। और ये सब का टोटल 5,59,000 वो है माइनस करके बता रहा फिर इसका टोटल तो 6,89,000। अभी इसमें से इसको माइनस कर दो, पीसी का अमाउंट आ जाएगा। परचेज कंसिडरेशन 6 लाख 5,59,000 आया। अभी देखो 5,59,000 में से ना अपने को ये बताना कि सामने वाला इक्विटी शेयर इशू करके कितना पे किया और कैश में कितना पे किया। तो सब में ऐसा लिखा है, परचेज कंसिडरेशन सेटिस्फाई बाई इशू 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो उसने इक्विटी शेयर दिया, तो इक्विटी शेयर दिया, डिस्चार्ज कैसे किया? डिस्चार्ज किया, इक्विटी शेयर उसने किया, इशू किया। इक्विटी शेयर कितना इशू किया? 5,000 शेयर इशू किया। एक शेयर 100 रुपए का, कितने को गया? 5 लाख का। और बैलेंस उसने कैश में दिया, तो बैलेंस कितना आएगा? टोटल देना था कितना? 5,59,000 देना था, और उसमें से 5 लाख उसने शेयर दे दिया, तो बैलेंस कितना बच गया? 59,000 उसने क्या दे दिया? कैश दे दिया। तो ये अपने को ये निकालना था, इसमें इतना निकालने के लिए उसने पूछा था हम लोग को। इसे कॉपी कर लो। फिर इसके नीचे वाला क्या क्या करेंगे? कहाँ पे? इसी के नीचे वाला, ये जो इसके नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 3B, वही है ना ये हमारे फॉलोइंग द एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन आदर्श लिमिटेड ऑन 31 मार्च 10,000 कितना इतना दिया है? कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन बस इसमें वही करना जनरल, हाँ, और जनरल एंट्री भी पूछना था। है।